यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेशाब में खून आने के बेस्ट इलाज के बारे में। ठीक है, जो पेशाब के अंदर जो खून जो आता है, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं हीमेटोयूरिया। ठीक है, हीमेटोयूरिया इसके अंदर बोलते हैं। यूरिन के साथ में ब्लड आना, जिसके अंदर अब अगर यूरिन के साथ में अगर ब्लड आ रहा है तो उसका कलर कुछ ऐसे अपने को देखने को मिल सकता है। मतलब उसका जो रेडिश कलर अपने को देखने को मिलेगा, नॉर्मल से रेड कलर उसका हो जाता है। ठीक है, अब जो पेशाब में खून आने के साथ साथ अपने को सीधी सी बात है कि उनको पेन भी हो सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है और अपने को टेंशन हो जाती है कि यार ये ब्लड कहाँ से आ गया, और बहुत ज़्यादा अपन चिंतित हो जाते हैं, मतलब सोच में चले जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पेशाब में अगर ब्लड आ रहा है तो आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली ये बहुत ही सामान्य तरीके से, मतलब बहुत कुछ नॉर्मल कारणों की वजह से ऐसा हो जाता है। बहुत ही रेयर केसेस में इसके जो कारण होते हैं वो खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि कुछ सामान्य कारणों की वजह से ऐसा होता है। तो उन कारणों के बारे में भी अपन बात करेंगे और उसके इलाज के बारे में भी अपन बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कोजेज़ को देखते हैं कि कारण क्या क्या हो सकते हैं इसके पीछे। तो मेन कारण वो है, वो यूटीआई हो सकता है। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं यूरिनरी ट्रैक्ट का, ठीक है, इसके अंदर किडनी के अंदर भी इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में यूरेटर के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लेडर के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, प्रोस्टेट के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों में, क्योंकि यूरिन यहाँ से किडनी से होता हुआ ये यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में आता है और फिर यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये जो है, इनमें कहीं पे भी अपने को जो यूरिनरी सिस्टम है उसमें कहीं पे भी इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, उस इन्फेक्शन की वजह से उसमें ब्लड आ सकता है। दूसरा है किडनी स्टोन। ठीक है, ये जो किडनी बनी हुई है इसके अंदर स्टोन्स हो सकते हैं। स्टोन्स को अगर आप कभी देखोगे, अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे, उसके अंदर आपको न्यूक्लियर स्टोन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इन न्यूक्लियर स्टोन्स की वजह से क्या होता है कि अपनी जो किडनी की जो मतलब वॉल्स जो होती हैं, ठीक है, किडनी अंदर से बहुत सॉफ्ट होती है। अगर हल्का सा नुकीली चीज़ भी इसको टच होती है तो वो रप्चर हो जाती है, वहाँ से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर किडनी स्टोन की वजह से भी अगर वो हिलता है तो उसमें यूरिन में के अंदर ब्लड आ सकता है। उसके बाद में किडनी स्टोन अपने यूरेटर में भी आ सकता है। ठीक है, जैसे उसके कुछ छोटे छोटे टुकड़े आकर के यूरेटर को डैमेज कर सकते हैं, तो उससे भी उसमें ब्लड आ सकता है। ठीक है, उसके बाद में किडनी डिजीज़ है, किडनी के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, किडनी के अंदर इन्फ्लेमेशन वगैरह हो सकता है, तो इन सब से भी इसके अंदर जो यूरिन होता है उसके अंदर ब्लड आ सकता है। उसके बाद में है प्रोस्टेट डिजीज़। ठीक है, प्रोस्टेट डिजीज़ के अंदर आता है जो ये प्रोस्टेट जो ग्रंथि है इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकता है। ठीक है, ये इसकी जो साइज़ होती है, जो नॉर्मली जो ओल्ड एज के पर्सन जो होते हैं उनके अंदर ज़्यादातर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि जो इसका साइज़ होता है ना वो बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ तक कि प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, प्रोस्टेट मैलिग्नेंसी जिसको बोलते हैं, उस वजह से भी ऐसा हो सकता है। उसके बाद में जो लास्ट और फाइनल जो कारण है वो है पैपिलोमा ऑफ ब्लैडर। पैपिलोमा ऑफ ब्लैडर का मतलब होता है ये जो ब्लैडर है इसके अंदर ट्यूमर बन सकती है। ठीक है, ट्यूमर बन सकती है। वो ट्यूमर अगर कभी रप्चर हो गई, ठीक है, या किसी इन्फेक्शन की वजह से अगर वॉल्स इसकी डैमेज हो रही हैं, या फिर हमने काफ़ी लंबे टाइम तक अपने यूरिन को होल्ड करके रख लिया और अगर प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा तो कई बार क्या होता है, क्रैक्स वगैरह, या जो इसकी जो स्किन होती है काफ़ी हल्की होती है, तो उस वजह से भी अपने को ब्लड आ सकता है। ठीक है, तो पेशाब के अंदर खून आने के ये 5 मेनली कारण हो सकते हैं, किसी भी कारण की वजह से आ सकता है। तो यूटीआई अगर किडनी स्टोन है तो ये नॉर्मल बात है, लेकिन अगर किडनी डिजीज़ है, ठीक है, प्रोस्टेट अगर डिजीज़ है, पैपिलोमा ऑफ ब्लैडर है, तो उनको ट्रीट करने की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि जब भी अगर अपने पास कोई पेशेंट आता है तो अपने को सबसे पहले उसको जो ट्यूब के अंदर अपना उसको यूरिन लेना है। ठीक है, और उस यूरिन को आपको चेक करना है कि उसमें आखिर वो दिख कैसा रहा है। अगर हीमेटोयूरिया के अंदर फ्रेश रेड ब्लड के क्लोट्स अगर अपने को दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ये ऑटो करेक्ट हो गया है, क्लोट्स आप यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, क्लोट्स अगर आपको कंटिन्यूसली दिख रहे हैं उसके अंदर रेफर इमीडिएटली टू ए सर्जन और यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, अगर आपको हीमेटोयूरियम जो यूरिन का जो सैंपल अपन ने लिया है उसके अंदर आपको फ्रेश रेड ब्लड दिख रहा है, उसके अंदर क्लोट्स अगर आपको दिख रहे हैं, तो आप उसको हैंड टू हैंड सर्जन या फिर यूरोलॉजिस्ट के पास रेफ़र कर देंगे। उसको क्लिनिक पे ठीक करने की कोशिश ना करें। ठीक है, क्योंकि उसको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की वजह से ही ब्लड के अंदर क्लोट्स जो मतलब कि ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है और उसका कोई मेन कारण जो बड़ा कारण हो सकता है जिसके लिए अपने को सोनोग्राफी वगैरह टेस्ट वगैरह करने पड़ते हैं, तो उसके लिए आप उसको सर्जन और यूरोलॉजिस्ट के पास ही भेजोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको हल्का उसका रेड कलर दिख रहा है, उसका जो मेनली कोई कारण भी नहीं है, दर्द हल्का फुल्का है या नहीं हो रहा है, तो उस केस में अपन उसको क्या ट्रीटमेंट देंगे, क्या अपने को पेशेंट को बताना है, ठीक है, उसके बारे में आज अपन लोग बात करते हैं।
तो सबसे पहले आता है प्लेंटी ऑफ वाटर एंड फ्लूइड, ठीक है। जो ब्लड अगर आता है यूरिन के अंदर, तो सबसे पहले मेनली चीज़ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं, ठीक है, और उसको फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं पेशेंट को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर पे है सिरप सीटल, ठीक है, जिसके अंदर आता है डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट, ठीक है। ये जो सिरप होती है इसको 10 ml सिरप को 1 गिलास वाटर, ठीक है, 1 गिलास अपने को पानी का लेना है, ठीक है, और इसको दिन में सुबह, दोपहर और शाम, ठीक है। मतलब कि 10 ml 1 गिलास में डिज़ोल्व करके सुबह खाना खाने के बाद में, और 10 ml को 1 गिलास पानी में घोल करके दोपहर में, और 10 ml ही 1 गिलास पानी में घोल करके शाम को खाना खाने के बाद में। इतना करके आपको पीना है, ठीक है, क्योंकि आपके यूरिन के अंदर जो इन्फेक्शन होता है ना, उसको ख़त्म करती है, यूरिन को क्लियर करती है, ठीक है। और ये जो यूटीआई इन्फेक्शन जो अगर होते हैं उसमें काफ़ी हेल्प करती है, जिसकी वजह से अगर आपके पेशाब में, यूरिन में जो ब्लड आ रहा है वो नहीं आएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड नंबर पे जो आती है टैबलेट नॉर्फ्लॉक्स 400। आप सभी को पता है नॉर्फ्लॉक्स 400 क्या है, एक यूटीआई एंटीबायोटिक है, ठीक है। जो यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है उसके अंदर जो मेनली जो एंटीबायोटिक यूज़ की जाती है वो नॉर्फ्लॉक्स 400 को अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी टैबलेट को भी अपने को खाना खाने के बाद में एक टैबलेट दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर और शाम को, ताकि जो उसका जो कारण होता है, जो मेन जो कारण जिसकी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, या फिर कोई अगर हल्का फुल्का घाव हो गया है उसकी वजह से अगर जो यूरिन में ब्लड आ रहा है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसके अंदर आप पेशेंट को नॉर्फ्लॉक्स 400 भी दे सकते हैं, दिन में 3 बार एक टैबलेट, ठीक है। उसके बाद में जो टैबलेट है वो है ट्रेनेक्सा, ठीक है। ट्रेनेक्सा जो कि ब्लड को रोकने में काम आती है, ठीक है। जो ये ट्रेनेक्सा 500 mg की जो टैबलेट है, अगर कहीं पे भी ब्लड आ रहा हो, जैसे कई बार कहीं पे चोट वोट लग जाती है या फिर नाक से खून बहता है, तो किसी भी प्रकार का अगर ब्लीडिंग होती है उसके अंदर ट्रेनेक्सा को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ब्लीडिंग को कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए ट्रेनेक्सा 500 की जो टैबलेट होती है उसको खाना खाने के बाद में पेशेंट को दिन में 3 बार दी जाती है, ठीक है। तो ट्रेनेक्सा टैबलेट भी आप उसको पेशेंट को दे सकते हैं। तो यहाँ साइटल जो सिरप आती है उसको, नॉर्फ्लॉक्स 400 को और ट्रेनेक्सा टैबलेट, इन सबको आप एक साथ दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। खाना खाने के बाद में पेशेंट को ये दी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद में जो 5th नंबर पे ये है कि अगर पेशेंट को दर्द हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में आप डाइक्लोफेनेक जो 50 mg की जो टैबलेट आती है वो आप दे सकते हैं। अगर उसको अगर जो यूरिनरी ट्रैक्ट या फिर किडनी की जगह पे अगर उसको पेन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर वो किडनी स्टोन की वजह से होगा तो वहाँ पे दर्द हो सकता है, तो उसको रोकने के लिए आप डाइक्लोफेनेक यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई भी पेन रिलीवर आप उसको नॉर्मली जो ओवर द काउंटर जो ड्रग्स होती हैं उनमें कोई भी पेन रिलीफ आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो डाइक्लोफेनेक की या आप दिन में 2 बार या 3 बार दी जा सकती है, सीवियरिटी के अकॉर्डिंग, या उसको दर्द कितना है उसके अकॉर्डिंग दिन में 3 बार तक दी जा सकती है, ठीक है। तो टैबलेट डाइक्लोफेनेक होगी। उसके बाद में बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बिकासूल की जो कैप्सूल आती है, जो पेशेंट को जो ब्लड लॉस हो रहा है उसके अंदर अगर कोई न्यूट्रिएंट्स या फिर हल्की फुल्की जो कमजोरी होती है ना, तो जो पेशेंट की बॉडी की वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। बी कॉम्प्लेक्स अगर आप उसको देंगे तो इसके अंदर विटामिन सी आती है और विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिससे पेशेंट को ठीक होने में, मतलब कि वो जल्दी ठीक हो जाता है। जो अगर जो टाइम लगने वाला था वो बहुत जल्दी 2 या 3 दिन में वो उसका जो ब्लड जो आ रहा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इतना जो ट्रीटमेंट है वो, अगर किसी के भी यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है तो उसको आप कंप्लीट ट्रीटमेंट ये दे सकते हैं। सारी दवाई एक साथ दी जा सकती है, क्योंकि जो भी हम ट्रीटमेंट बताते हैं वो आपको एक प्रिस्क्रिप्शन के तौर पे बता सकते हैं कि अगर आप उसको पेशेंट को कुछ भी देंगे तो एक साथ में आपको क्या क्या देना है। आपको साइटल सिरप भी देनी है, नॉर्फ्लॉक्स भी देनी है, ट्रेनेक्सा भी देनी है। अगर दर्द उसको है तो डाइक्लोफेनेक दीजिए, वरना नहीं दीजिए, ठीक है। बी कॉम्प्लेक्स अगर आप उसको देंगे तो वो जल्दी से ठीक हो जाएगा, ठीक है, वरना अगर नहीं भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंट ठीक हो जाएगा नॉर्मली। अगर उसको अगर माइल्ड केस है उसके अंदर ये इतना ट्रीटमेंट देने से पेशेंट ठीक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं रेफर टू यूरोलॉजिस्ट और सर्जन फॉर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अगर इतना ट्रीटमेंट अपन ने दिया है और वो ठीक नहीं हुआ है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसका कोई मेजर रीज़न हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको पेशेंट को ऐसा हुआ है, जो प्रोस्टेट मैलिग्नेंसी, ठीक है, जिसके अंदर आप अगर यूरोलॉजिस्ट के पास अगर आप उसको भेजोगे तो वो चेक करेगा उसके अंदर हीमोग्लोबिन, WBC, प्लेटलेट जो कोएगुलेशन प्रोफाइल है वो कैसी है, और उसका जो अल्ट्रासोनोग्राफी होती है वो की जाती है, ताकि उसको जो मेन रीज़न जो है कि किस रीज़न से, कि कहीं पे किडनी स्टोन है या फिर कोई इन्फेक्शन है या फिर जो प्रोस्टेट एनलार्ज की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम होगी वो अल्ट्रासोनोग्राफी जो अल्ट्रासाउंड जो होती है उसके अंदर आ जाती है। तो ये जो मेन जो जांच होती है वो ज़्यादातर सोनोग्राफी की जाती है, ताकि उसका मेन रीज़न पता लगाया जा सके, ठीक है। तो अगर आप उसको इतने ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा तो आप उसको यूरोलॉजिस्ट या फिर सर्जन के पास रेफ़र कर सकते हैं। तो इतना ट्रीटमेंट आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये वीडियो अपनी काफ़ी दिन बाद में आई है, क्योंकि मेरे को थोड़ा मतलब कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे, इस वजह से अब आपसे आगे से आपको वीडियो रेगुलर देखने को मिलेगी। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।